प्रश्न नंबर 3 जे एडवांस 2020 पेपर 2 आ रहा है आपके सामने अब। ओहो, टू लार्ज सर्कुलर डिस्क सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दो सर्कुलर डिस्क हैं। एक्चुअली मेरे को तो सवाल 2 बार कर लिया है तो मुझे तो याद है सब कुछ, है कि नहीं? मैंने तो स्लाइड बनवाई है अच्छे से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि आपको मजा आए, है कि नहीं? एनिमेशन बनवाए। पर मैं सवाल इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं आपको समझ पाऊं कि आपको कितनी लाइन पढ़कर क्या फील करना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो आने वाले वर्षों में एग्जाम देने वाले हैं, वो समझे कि सवाल को पढ़ के फील कैसे लेनी है और कितना सोच लेना है। बेसिकली हमेशा सवाल पढ़ के ना कॉन्सेप्ट लिख लेने चाहिए कहीं पे भी। उससे क्या होता है कि अपन सोच पाते हैं, अच्छा ये लिंक कैसे करेंगे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये लग सकता है, जितने भी लग सकते हैं उन्हें लिख लो, फिर उन्हें रिलेट कर लो तो आंसर आएंगे। खैर, टू लार्ज सर्कुलर डिस्क सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.01 मीटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी वाया स्विच एज शोन इन द फिगर। फिगर अपने को पीछे दे रखा है। अच्छा ठीक भाई, तो पहले एक बार फिगर देख लेते ताकि अपने को फील ज्यादा आने लग जाए। ऐसे ओके, उन्होंने थोड़ा सा फिगर बना रखा था, ठीक है भाई, अच्छी बात भाई, ये अपना फिगर है, ठीक ओके। अब पीछे चलते हैं। चार्ज ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी 900 kg पर मीटर, ऑयल जो ड्रॉप गिराया जा रहा है, ध्यान से सोचो तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक पढ़ाया जाता है आप, है ना, उसी पर बेस्ड है ये, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप जिसपे स्प्रे करते हैं तो अपने चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, ऑयल की जो बूंदे होती हैं उन पर बेसिकली चार्ज हो जाता है और उनको इक्विलिब्रियम में लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, वही करा हुआ है यहाँ पे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप से सवाल है बेसिकली। Care are released through a tiny hole at the center of the top disk. Once some oil drops achieve terminal velocity, the switch is closed to apply a voltage of 200 volt across the disk. Terminal velocity का मतलब क्या होता है? Constant velocity. Constant velocity का मतलब force balance हो रहा होगा, यानी कि वही oil drop वाली बात है, Q equal to mg type. As a result, an oil drop of 8 into 10 to the power minus 7 meter stops. एक ऐसी stops moving vertically and floats between the disks. उसने बोला एक ऑयल ड्रॉप बन गई जिसका रेडियस इतना है, वो रुक गई, ओके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ऑयल ड्रॉप इज, अब बेसिकली कुछ नहीं करना, Q इक्वल टू mg करना है। QE यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, Q मतलब चार्ज मतलब Ne, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं तो पूछा है, तो एक इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर Ne, ओके। पहले थोड़ी सी और एनिमेशन से फील कर लेते हैं। देखो भाई, अब उन्होंने बायंसी बोला, बायंसी आपको नहीं कंसीडर करनी है, ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है और चार्ज की वैल्यू दे रखी है, बोलो क्लियर। अब एनिमेशन देखो फटाफट, ऐसे अपना है, कुछ बूंदे इकट्ठी हुई, देखो इकट्ठी होकर वो सब एक साथ ऐसे, बोलो थोड़े अच्छे से आती हुई दिखाया तो मजा आएगा। ओ हो, ये देखो नीचे आ रही है और ये मिलके एक बड़ी बूंद बना ली, ठीक। और बड़ी बूंद का रेडियस उसने आपको दे दिया, ठीक है, वो भी अपने को पीछे दे रखा है। कितना दे रखा है देख लो भाई फटाफट, कितना दे रखा है रेडियस, अपने को दे रखा है 8 into 10 to the power minus 7, ठीक है। तो रेडियस अपने को दे दिया 8 into 10 to the power minus 7 और ये दूरी अपने को इतनी दी, बोलो क्लियर, ठीक भाई। और 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, ऐसे अपनी बूंदें गिरी, लो भाई, और ये डायग्राम यहाँ पे ऐसे दिखाई दे, बोलो क्लियर है, ठीक। अब कुछ नहीं, सिंपल। क्या इस पे ध्यान से देखो तो अगर आपकी बैटरी ऐसे लग रही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी तो इन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा Ne, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा तो Q की वैल्यू होगी Ne, हाँ सर बिल्कुल होगी। ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन है इसलिए फोर्स लगेगा ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो mg के बराबर होना चाहिए। यही करेंगे अपन सॉल्यूशन में, देखना Q इक्वल टू mg, हाँ सर। देखो भाई, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम Q इक्वल टू mg, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटर में हम जानते हैं E इक्वल टू V बाई D, ओके। तो Q इक्वल टू Ne, ये भी हम समझ गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर से कर दें क्योंकि Ne तो निकालना है। V इक्वल टू E बाई ED यानी कि E इक्वल टू V बाई D, तो 200 बटे 0.01, क्या E आ गया, बिल्कुल सही। और देखें E इक्वल टू V बाई D समझ आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, Q इक्वल टू, ध्यान से देखें, NeV बाई D, ये V बड़ा वाला V है, बोलो क्लियर, NeV बाई D इक्वल टू mg, ओके। तो N की वैल्यू क्या आ गई, mgd बाई EV, mgd बाई EV, ये कंसेप्ट लग गया। अब कैलकुलेशन है, m मास है, क्या मास को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इस आर का रोल अब आएगा। क्या डेंसिटी पीछे 900 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, हाँ दे रखी है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू ये,
रो की वैल्यू 900, 4 आप जानते हो, 3 आप जानते हो, 5 आप जानते हो, जी के लिए आप 10 पीछे दे रखी है, डी की वैल्यू 0.01 दे रखी है, ई की वैल्यू 1.10⁻⁹ दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है 200। क्या इन सबको रखकर सॉल्व करेंगे आंसर आएगा? हाँ, बस यही करा हुआ है, देखो। आइए, n इक्वल टू 900 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये आर क्यूब है, ये जी है, ये डी है, ये ई है और ये वी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आप सोचो, जेई ने आपसे एक्सपेक्ट करा है कि आप इस कैलकुलेशन को करने में सक्षम हो। अगर ऐसी कैलकुलेशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये यहां तक तो निकाल लेते हैं कि mgd/ne या qe ev, सॉरी, mgd/ev, पर उसे सॉल्व ही नहीं कर पाते। अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बेकार हो गया सब, फिर काटना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखो, तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻21, ये 10⁻2 हो गया, ये 10⁻2। ध्यान से देखो तो ये 10⁻1 हो गया, बिल्कुल अपने को समझ में आ रहा है। इन दोनों को ऊपर ले जाओ तो 10⁻3 हो गया, इसको ले जाओ तो 10⁻5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ये समझ में आ गया, ये वाली कहानी पूरी खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे 900, तो ये 0 0 और हटा दो तो फिर ये 10⁻3 हो गया। हाँ हो गया सर। अब देखो अपने को समझ में आएगा, ये 9 है, ये 3 से कट गया तो इधर 3 आ गया। हाँ सर, ये भी समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं मैं आपको, नहीं भी सिखाऊं तो चलेगा। ये 1.6 है तो क्यों ना इसे 16 कर लें। 16 करते ही ये हटा दो तो क्या ये इंटू 10⁻1 लिखाई में आएगा। 10⁻1 इधर से कटेगा तो 10⁻2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या है, 16 से 8 को काटेंगे तो 2 बच जाएगा, ये 2 को 8 से काटेंगे तो ये 4 बच जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, अब अपने को समझ में आएगा कि ये 4 पाई, ये 8, ये 4 और ये 3। अब अपने को इसकी मल्टीप्लाई, अगर ध्यान से देखो तो 3 इंटू 4 पाई इंटू 8 इंटू 4, हाँ सब कुछ सही चल रहा है, इंटू 10⁻2, कुछ तो ऐसा है। बोलो क्लियर है? यानी कि अपन सोचे तो 100 टाइप। ठीक है, आप ऐसा अंदाजा आप कर सकते हो। ध्यान से देखो, 3 इंटू 3.14 लगभग 3 पाई स्क्वायर को जैसे अपन लिखते हैं ना, 10 तो इसे 10 के से उड़ा लो, लगभग ऐसा तो जरूरी नहीं है, बट आप कर सकते हो। ठीक है, अब अपन ध्यान से देखो तो ये कितना हुआ, ये अपना हो गया 8 4 जा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 ये डबल। तो देखो आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे सोच लो। नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो आंसर आता हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको दिख जाए। अप्रोक्सीमेट है, जैसे ही दिखेगा। अच्छा, आपने वो इंटीजर डालना है तो अपने इंटीजर दिख जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। क्या समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल है सर। अरे पक्का? अरे सोच लो। ऐसे अपन सवाल को सॉल्व करते हैं, जो भी आपको करना है। अपने 2 लिख लिया था यहाँ पे, अपने 2 से मार दिया था ना इसको। हाँ, तो इसको लिख लिया था अपन ने, तो यहाँ पे लिख लिया था 4। इसको 2 से चला गया था तो ये यहाँ पे 4 से चला गया था। 8 इंटू 4, ये अपने समझ। ठीक, तो आंसर आ, तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लो भाई, हो गया। चलो आगे बढ़ जाएं क्या? अब देखो भाई, एक और सवाल तो आंसर आ गया अच्छे, ये आंसर दिया अच्छे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, A hot air balloon is carrying some passengers and a few sandbags of mass। एक वो बलून नहीं होता जिसमें अंदर से आग लगाते हैं फिर ऊपर उड़ते जाते हैं, सुना होगा फंडा, है कि नहीं? डेंसिटी कम हो जाती है तो बायंसी की वजह से वो उड़ने लगते हैं। बाहर की डेंसिटी ज्यादा रहती है, अंदर की आग जलाने की वजह से वो अंदर की डेंसिटी गर्म होकर कम हो जाती है। तो बलून में बायंसी फोर्स ऊपर लगता है, जिसकी वजह से अपना बलून, हॉट एयर बलून, ऊपर उड़ने लगता है। सुना होगा ऐसा जरूर। उसने बोला कि हमारे पास a hot air balloon is carrying some passengers and a few sandbags of mass 1 kg each, so that its total mass is 480 किलो। उसने बोला वो जो आपका जो जिसमें अपन खड़े होते हैं ना सब, उसमें कुछ सैंडबैग्स भी 1-1 किलो के, ठीक, उनमें अपन खड़े हो गए तो आदमी और उन सैंडबैग्स का, कुछ सैंडबैग्स हैं, कुछ होंगे नंबर्स में, 1 kg, उन सबका टोटल मास है 480 kg। इट्स इफेक्टिव वॉल्यूम गिविंग द बलून इट्स बायंसी v। द बलून इज फ्लोटिंग एट एन इक्विलिब्रियम हाइट ऑफ 100 मीटर। अब आपने देखा हो तो वो हॉट एयर बलून एक हाइट पे जाके पहले तो उड़ता है। होता क्यों ऐसा, पहले समझो। जब इनिशियल स्टेज में जो बायंसी होती है वो ज्यादा होती है और mg कम होता है, तो ऊपर उड़ता जाता है। अगर आपने सुना हो तो आप जानते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होती है एयर की। हाँ, तो एक डेंसिटी ऐसी आएगी, यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर जो बाहर है
वो अगर कम होगी तो क्या बायंसी कम होगी? हाँ, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे जैसे बायंसी कम होगी, पर mg तो उतना ही। तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे बायंसी किसको बैलेंस कर देगी? mg को, क्योंकि डेंसिटी ऊपर जाने पर चेंज हो रही। तो उसने बोला कि आप जब इनिशियल स्टेज पे थे तो 100 मीटर पर जाकर आप इक्विलिब्रियम में रुक गए। ठीक, अब इसके अंदर जो आदमी थे, ऐसा समझो उन्हें लगा मैम को तो और ऊपर जाना है। अब ऊपर जाना है तो क्या करें? क्या दूसरे आदमी को फेंक दें? नहीं, उन्होंने सोचा कुछ सैंडबैग्स नीचे फेंक देते हैं, मास कम होगा तो अपन ऊपर चले जाएंगे। तो उन्होंने कुछ सैंडबैग्स नीचे फेंक दिए। उन्होंने क्या बोला? व्हेन n नंबर ऑफ सैंडबैग्स आर थ्रोन आउट, जाहिर सी बात है n नंबर ऑफ सैंडबैग्स अगर नीचे गिरे, हर एक बैग 1 किलो का है, तो क्या n kg कम कर दिया? तो क्या mg कम कर दिया? क्या बायंसी फिर से ज्यादा हो गई? बायंसी ज्यादा हो गई तो क्या फिर ऊपर गया? क्या ऊपर जाने पर फिर डेंसिटी कम हुई तो क्या फिर एक ऐसी हाइट आएगी जहां पे फिर इक्विलिब्रियम आएगा? वो अब हाइट है 150 मीटर। वो अब हाइट है 150 मीटर। ओके, विद इट्स वॉल्यूम v रिमेनिंग अनचेंज, जाहिर सी बात है वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। इज द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर विद हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। उसने बोला ऐसे रोच वेरी करता है किसके साथ? h के साथ, जो मैंने अभी बोला था, कम होता है एक्सपोनेंशियली। और ये रो नॉट के लिए दे दिया और h नॉट के लिए, तो उसने डेटा दे दिया, बेसिकली रो का वेरिएशन दे दिया h के साथ। अब उसने आपसे वैल्यू पूछ ली n की। किसकी पूछ ली? n की। ओके सर, उसने मेरे से वैल्यू किसकी पूछ ली? n की। अब n के लिए निकालते हैं, प्योर कैलकुलेशन, प्योर मैथ्स। ध्यान से सुने आप अच्छे से, बढ़िया बलून वलून जाते हैं। हो पहले चला 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 चला, डेंसिटी कम हुई तो एक हाइट आई और कुछ सैंडबैग्स अपन ने फेंके 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 फेंके, इस जगह पे इक्विलिब्रियम आया, सैंडबैग्स फेंके, देखो कुछ तो फेंके 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 और फेंक रहा है भाई, कितने फेंकेगा? देखो भाई फेंके फेंके फेंके, हाँ भाई सर दिखाई दे रहा है 100 मीटर पे अपने बैलेंसिंग आ गई, बिना फेंके आ गई थी तो पहले। अब देखो अपन और ऊपर चले गए, तो फिर दोबारा फिर आई। बोलो क्लियर? ओके, अब अपन इक्वेशन को देखते हैं अच्छे से। पहले 100 मीटर वाले पे आ जाओ। 100 मीटर वाले पे ρ1 vg इक्वल टू 480 g। ρ1 इस वाली हाइट पर, ρ1 कौन सी हाइट पे है? 100 मीटर पे। v क्या है? वॉल्यूम। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ρ इज द फॉर्मूला ऑफ बायंसी, दैट शुड बी इक्वल टू mg, दैट इज 480 g। 480 मास दे रखा है उन्होंने केजी, तो 480 g। जब अपन ने n सैंडबैग्स फेंक दिए तो n kg कम हो गया, तो ρ2 vg अपॉन 480 माइनस ng। क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आई है? तो एक इक्वेशन होगी ρ1 vg इक्वल टू 480 g, एक होगी ρ2 vg इक्वल टू 480 माइनस ng। आपको मेरे हिसाब से बात अच्छे से समझ आई होगी। अब मैच कर लेते हैं। अप्लाई इक्विलिब्रियम, ρ1 vg इक्वल टू 480 g, इस वाली जगह की इक्वेशन बिल्कुल सही। दूसरी इक्वेशन ρ2 vg इक्वल टू 480 माइनस ng। क्या ρ1 को लिखा जा सकता है ρ नॉट e की पावर माइनस, जो उन्होंने दे रखा है, ρ नॉट e की पावर माइनस h बाई h नॉट। ठीक है भाई, h नॉट की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है, तो अपन उसको रख देते हैं ρ नॉट e की पावर माइनस 100 मीटर बाय 600 vg। ये अलग है पूरा ना, और ये vg अलग। ठीक, ऐसे ही ρ2 vg उसमें भी रख दी ρ नॉट e की पावर माइनस 150 बाई 6000 इंटू vg। ध्यान से देखो तो दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर ये 1 इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन को अपन ने क्या कर दिया? 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर रो नॉट को मार दिया, 480 बाई जी ने जी को भी मार दिया, तो 480 बाई 480 माइनस n, ये इक्वेशन अपने को नजर आई। ध्यान से देखो तो ये, अगर अपन ध्यान से देखो तो ये e की पावर माइनस 100 बटे 1000, e की पावर माइनस दिस, तो इसको अगर अपन e की पावर ऐसे है माइनस 100 बाई 6000 और उसके नीचे है e की पावर माइनस 150 बाई 6000। बोलो क्लियर है? तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा? प्लस 150 बाई 6000। बोलो क्लियर है? ओके, बस वही करा गया है, ध्यान से समझो। तो अपन 50 बाई 6000 लिखेंगे। देखो ये कैसे आया, उसको समझने का प्रयास करो। मैंने पीछे क्या लिखा था, देखो ये देखो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या जाएगा, 50 बाई ये 150 माइनस 100 कितना हो गया? 50 बाई 6000। तो ये आ गया 50 बाई 6000। इसने इसको मार दिया तो 5 बाई 160 कितना हो गया? e की पावर 1 बाई 120, e की पावर 1 बाई 120 जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो इक्वल टू 480 बाई 480 माइनस n। बिल्कुल सही। अब अच्छे से समझो, e की पावर बेसिकली अपने को निकालना क्या है? n। तो अब अगर अपन ध्यान से समझो तो e की पावर x का एक्सप्रेशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यस और नो? x यहाँ पर क्या है? 1 बाई 120, 1 बाई 120। कैलकुलेशन सिखा रहा हूं क्योंकि हमने डायरेक्ट कर दी। x की वैल्यू अगर ध्यान समझो, x स्मॉल हो, अगर x इज स्मॉल,
आप जानते हो अगर x स्मॉल हो तो क्या इसको e की पावर x को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो e की पावर x को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, तो e की पावर 1 बाई 120 क्या हो गया? छोटा तो है ही 1 बाई 1 प्लस 120। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही, तो लिख दिया e बाई 1 प्लस 1 बाई 120। बोलो क्लियर? बस तो उन्होंने n की वैल्यू अपन ने ऐसे लिखी। इसको सॉल्व कर लें, इधर 480 माइनस n, इसको नीचे ले आए या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। तो n की वैल्यू आ गई 480 1 बाई 1 e की पावर माइनस 1 बाई 120। तो e की पावर माइनस 1 बाई एक्स अपन ने छोटा छोटी वैल्यू रख दी। तो जैसे ही अपन ने रखी देखो क्या आया, 480 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई 120। तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 480 1 माइनस 1, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई 1। 1 ने 1 को मार दिया तो 120 बाई 480 कितना आया, ये आ गया अपना 120 240 4, एग्जैक्ट 4 आ जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा ऐसे, अप्रोक्सीमेटली 3.98 आता है जब e की पावर 1 बाई 120 कैलकुलेटर से करते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कैलकुलेटर से क्यों, अपन तो ऐसे ही करें जैसे लाना था। क्या बात समझ में आ गई है? अपने को यहाँ पे अपने e की पावर 1 बाई 120 लिखा, यहाँ पे e की पावर माइनस 1 बाई 120 लिखना है, तो 4 आ गया आंसर। बोला आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया 110%। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? यस, डन, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डन। शानदार, जोरदार, मजेदार। और चलते हैं आगे, देखो भाई ये तो 4 आंसर है, तो आंसर इज 4। क्लियर?